हेलो जनता। हाजिर है आपका बंदा। नमस्ते जी। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है एंड आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल राज वर्ल्ड ऑफ काउंसिलगिरी। थैंक यू सो वेरी मच, आपने मेरे पुरानी वीडियोस को अप्रिशिएट किया, पसंद किया। एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूं अगले वीडियो के लिए, बट हाँ, आज जो मैं लेके आया हूं उसके लिए खबर पक्की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गौर से देखिए इस न्यूज को। आज आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिसकी वजह से शायद आपके फ्यूचर के लिए आपको एक क्लियर व्यू पॉइंट मिल पाएगा और आपकी आंखें खुल जाएंगी। हमारे साथ बरकरार रहें। हमें खबर देनी है वो जो आपके काम की हो। आज हम आपको एक ऐसी खबर देने वाले हैं जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी ये समझने में कि आखिरकार माजरा है क्या। अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है इंफॉर्मेशन, खबर। लेकिन खबर एक्चुअली में क्या होती है, किस टाइप की होती है? लेट्स टेक अ लुक। स्टैटिस्टिक्स। हम जो भी सर्वे करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, वो अलग अलग टाइम में या अलग अलग एरा में लेते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसका कल्चर या उसका एज ग्रुप या उसका आप बोल सकते हो डाटा ही अलग होता है। तो जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको आप स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में अरेंज करते हो। तो एक खबर टाइप होती है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, और उसको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पेजेस अलोंग विद वेब पेजेस। स्टैटिस्टिका नाम से एक चैनल है, उसके ऊपर वो डालते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंफॉर्मेशन फाइनेंसेस की भी होती है, खबर फाइनेंसेस की भी होती है, जिसमें हमें फाइनेंशियल एड्स या फाइनेंशियल मैसेजेस के बारे में मालूम पड़ता है, फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में मालूम पड़ता है, पास्ट में, प्रेजेंट में, एंड व्हाट टू बी अबाउट फ्यूचर। तो वो खबर भी हमारे पास बनी रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, खबर किस टाइप की होती है? खबर आपके जॉब्स के रिगार्डिंग होती है, आपके कनेक्शंस के रिगार्डिंग होती है, आपके सोशल नेटवर्किंग के रिगार्डिंग होती है। और किस टाइप की खबर हो सकती है? खबर आपकी रैंडम हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज बढ़ाने वाली इंफॉर्मेशन खबर हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, जिसके लिए विकिपीडिया इज ऑल्सो वन ऑफ दोज बेस्ट वेबसाइट फॉर अपडेटिंग योरसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे ज्यादा आजकल जो यूजर्स यूज करते हैं जिस खबर को, वो है फ्रेंड्स और उनकी इंफॉर्मेशन, वेदर ऑन व्हाट्सएप, वेदर ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। ये इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए काफी यूजफुल होती है। तो देखा जाए, स्टैटिस्टिक्स से लेके सोशल मीडिया तक हम चारों तरफ से इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। बस इंफॉर्मेशन का टाइप, कल्चर वो अलग अलग। बट एक्चुअली में टॉपिक क्या है, आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने के लिए थोड़ा और वेट कीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे कि इंफॉर्मेशन, खबर आखिरकार है क्या, तो मैं बता चुका हूं खबर किस टाइप की होती है। लेकिन पुराने टाइम में ये इंफॉर्मेशन डिलीवर कैसे करी जाती थी? लोग बाग पहले इंफॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ चैटिंग से या वर्बली कम्युनिकेट करा करते थे, यानी गॉसिप की बात कर रहा हूं मैं, तो गॉसिप्स करा करते थे। फिर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को हम लाउड आउट करने लग गए। लाउड आउट का मतलब होता है कि हम उसको बताने लग गए, पब्लिसाइज करने लग गए, और उसको हम पब्लिकली नरेट करने लग गए। फिर धीरे धीरे जिनको हम मैसेजेस या इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं सकते थे, जो दूर दराज होते थे, उनको हमने लिखना शुरू किया। और वन टू वन कम्युनिकेशन बोलने के अलावा लिखने से भी चालू होने लगा, और इंफॉर्मेशन डिलीवरिंग का एक प्रोसेस ये भी सामने आता गया। और तो और, जब हमारे पास हमें मालूम पड़ा कि हमें इंफॉर्मेशन बल्क में देनी है, तो हमने इन मंकी मैन की तरह इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना शुरू किया, ताकि ये लोग, ऐसे लोग, सभी लोग हमारी इंफॉर्मेशन को पढ़ पाएं या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को पढ़ पाएं। इन शॉर्ट, इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने के हमने वर्बल टू टेक्सटिंग एंड टाइपिंग सारे मेथड्स को अलाउ या अप्लाई करके देखा। बट द पॉइंट इज, छोटी सी मिस्टेक हो गई माय फ्रेंड। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 8 बिलियन हो गई है, इसी वजह से अब इंफॉर्मेशन को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, और हम इंफॉर्मेशन को इजीली हैंडल नहीं कर पाए। नतीजा, जने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा, और इंफॉर्मेशन भी अलग अलग टाइप की। अब सोचने वाली बात यह है कि इंफॉर्मेशन को हैंडल कैसे किया जाए। फिर आए हमारी जिंदगी में कुछ लोग। कौन थे वो लोग? लेट्स टेक अ लुक। हमारे सामने, हमारे लाइफ में कुछ लोग आए जिनको हम चार्ल्स बेबेज के नाम से जानते हैं, द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। और तो और, विंड सर्फ,
द फादर ऑफ इंटरनेट, और तो और जेमी वेल्स, द फाउंडर ऑफ विकिपीडिया। ये कुछ एक चुनिंदा लोग थे जो हमारी लाइफ में आए, हमारी मतलब पूरी दुनिया में एक बार प्रकट हुए अपने साथ में, और एक चीज हमारे साथ ये लेके आए, कंप्यूटर, इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग वेबसाइट्स। ठीक है, बट एक्चुअली में इन सब के पीछे का मतलब क्या, क्या हुआ है इन सब के साथ में, और क्या करा है इन्होंने लोग, देखते हैं। वो लेके आए हमारी लाइफ में कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का आप पिक्चर जो सामने देख रहे हैं, इट इज फ्रॉम 1960 टू प्रेजेंट। एक्चुअली देखा जाए प्रिसाइजली अगर बोलूं तो पहला कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर 1942 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 43 में आया होगा। ठीक है, जो भी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे। अदरवाइज पहला मैकेनिकल कंप्यूटर तो बहुत पहले ही आ चुका था, 1800 की रेंज में, आई थिंक 1870s में आया था I guess। ठीक है, बट अगर हम बात करें इसके अलावा, तो कंप्यूटर्स ने हमारी लाइफ काफी सरल कर दी, काफी आसान कर दी, और तो और कंप्यूटर्स का हमने एक पूरा एरा देखा है। इट्स ऑलमोस्ट अ सेंचुरी अबाउ कि हमने कंप्यूटर्स को डेवलप होते हुए देखा है, और कंप्यूटर्स हमारी लाइफ का एक बेसिक हिस्सा बन गए। हाँ, मुझे लगता है अब आपको समझ में आने लगा है कि टॉपिक एक्चुअली में है किस बारे में। बट थोड़ा रुकिए, सबर करिए, रुको जरा, सबर करो। वी आर टॉकिंग अबाउट द 21st सेंचुरी मशीन, दैट इज कंप्यूटर्स। एक्चुअली में कंप्यूटर्स हमारी एक रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं आजकल, जो हमें काफी हद तक हर चीज में हेल्प करते हैं। बट एक्चुअली में कंप्यूटर का मेन काम क्या था? कंप्यूटर का मेन काम एक्चुअली में कंप्यूट करना था, एज द नेम सिग्निफाइज, ऑब्वियसली कंप्यूटर्स हैं, तो कंप्यूटर का मेन काम कंप्यूट था, टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन और सॉल्व बेसिक थिंग्स। ठीक है, हमारा जो बेसिक कैलकुलेटर होता है ना, ग्रीन स्क्रीन, ब्लैक डॉट्स, ब्लैक डिजिट्स वाला, वो भी करे कंप्यूटर है। हमारा शुरुआत तो उससे ही हुई थी, बट धीरे धीरे कंप्यूटर्स ऑटोमेटिकली बहुत सी चीजें करने लग गया, जैसे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना, एल्गोरिदम्स कैलकुलेट करना, इंफॉर्मेशन स्टोर करना, और बाद में उसको डिस्प्ले भी करना। ठीक है, अब देखा जाए तो इन सब में हुआ क्या, कंप्यूटर्स एक्चुअली में हमारे पार्ट में कैसे शामिल होते गए, या हमारी लाइफ कैसे एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। अगर देखा जाए, कंप्यूटर्स जब लाइफ में आए तो हो गई भागदौड़ शुरू। भागदौड़ कंप्यूटर्स बनाने की, कंप्यूटर्स अच्छे से अच्छा बनाने की, और उसमें आई लिस्ट में ये कुछ एक नामचीन कंपनीज, जिनमें से पहला है एकर्ट मॉचली कंप्यूटर कॉर्पोरेशन, ईएमसीसी। 1949 में ये पहली बार आया था, और जैसे मैंने बताया वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था, तो उसी टाइम पे इस कंपनी ने अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिन कंप्यूटर कंपनीज के बारे में आप जानते हैं वो है आईबीएम, एसर, एप्पल, डेल, एसस, तोशिबा, लिनोवो, एचपी। कुछ कंपनीज और भी हैं जिनको मैं यहाँ पे लिस्ट में नहीं कर पाया, एग्जांपल के तौर पे सैमसंग या एमआई। आजकल फोन वाली कंपनीज भी बहुत हद तक लैपटॉप में इंटरेस्ट ले रही हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो एसस ने भी अपने फोन से स्टार्ट किया था, एंड देन दे केम इनटू द कंप्यूटर और लैपटॉप इंडस्ट्री। ठीक है, और देखा जाए कंप्यूटर्स धीरे धीरे हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गए। तो अगर हम बोले, कंप्यूटर्स को हमने पहले चलते हुए देखा, कंप्यूटर्स हमारी लाइफ में आए, धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे, बट एज वाइज से धीरे धीरे। बट हमें तो इंफॉर्मेशन तेज चाहिए थी, हमें तो सब कुछ कंप्यूटेशन तेज चाहिए था, इसीलिए कंप्यूटर्स ने फिर धीरे धीरे हमारे लिए दौड़ लगाना शुरू कर। और आज ऐसा दौर है कि अब कंप्यूटर नहीं, हम कंप्यूटर के साथ दौड़ लगाते हैं। जैसे आप इनको देख रहे हैं, ये काफी बिजी लग रहे हैं फिलहाल मेरे ख्याल से, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में लैपटॉप, बट हाँ, ही इज ऑल्सो अ गैजेट टेकी। और इन्होंने भी देखा जाए, और हम भी ऐसे ही हैं एक्चुअली में, जो कंप्यूटर्स के साथ में आजकल दौड़ लगा रहे हैं। और कंप्यूटर्स की इस रेंज को हमने वेराइटी ऑफ मोड्स में देखा हुआ है। कंप्यूटर्स पहले ऐसे थे जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिर आजकल की तारीख में हम कंप्यूटर्स को अपने लैप पे रखने लग गए हैं, डेस्क पे रखने लग गए हैं, राइट। बट इसी रेंज में कुछ ऐसे डिवाइसेस भी थे जो कंप्यूटर्स तो नहीं, बट कंप्यूटर की रेंज में आने लगे, जैसे कि पेजर्स। आई थिंक 90s वाले बच्चों को या लोगों को ये डेफिनेटली याद होगा। ठीक है, आईपॉड, वन ऑफ द फेमस इन्वेंशंस और डेवलपमेंट ऑफ एप्पल कॉर्पोरेशन, जिसमें स्टीव जॉब्स ने पहली बार आईपॉड लेके आया था। अब आईपॉड भी देखा जाए तो इट्स नॉट एक्चुअली कंप्यूटर, बट हाँ, ये इंफॉर्मेशन एज अ फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स स्टोर करने का एक डिवाइस बन गया। इसके बाद में अगर हम बात करें, तो हमारे जो एंड्रॉयड फोन्स थे वो भी
हमारे लाइफ में कंप्यूटिंग वाला काम करने लग गए। आप शायद इस इमेज को देख के अपने कॉलेज या स्कूल टाइम्स में चले गए होंगे, जहां हमारे पास सैमसंग के ये सिंगल बटन वाले हैंडसेट्स हुआ करते थे। ठीक है, बट एनी विच वेज, नॉट गेट ड्रिवन बाय योर मेमोरीज, थोड़ा आगे चले। तो ये था हमारे कंप्यूटर का रेंज, और इसी तरह हमें कंप्यूटर्स का यूज टू होना पड़ा। बट देखा जाए, कंप्यूटर्स इज नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन। देखा जाए, कंप्यूटर्स को टैकल करने के लिए हमें गीक्स या लोग चाहिए जो काफी हद तक उनको समझें, उनको अंडरस्टैंड करें। और इसीलिए अब 21st सेंचुरी के इस मशीन को डेवलप करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ बंदे चाहिए जो इस कंप्यूटर भरी दुनिया में हमें हेल्प आउट कर पाए और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को दुनिया के काम में लेके आ पाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन्हीं बंदों की जो कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन को कोलैबोरेट करते हैं। और अगर आपको अभी तक समझ में आ गया है मैं कहां लेके जा रहा हूं, तो यस, दिस इज अ ओपन बैटल बिटवीन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स वर्सेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स। हाँ, आज का मेरा टॉपिक है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में एक बेसिक डिफरेंस, जो बहुत से लोगों को आज तक पता नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी कुछ टाइम तक पता नहीं था, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया और आपको इन्फॉर्मेशन लेके आया, ताकि आपको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में एक डिफरेंस समझ में आ पाए, और इनमें से कौन बाहुबली है और कौन भल्लाल देव, ये आपको समझ में आओ। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फर्स्ट। अगर देखा जाए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक्चुअली में क्या है, उसको हम हाईलाइट करते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक्चुअली में डील करता है डिजाइनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस और मशीन्स, और फिर जो आपने डिजाइन किया है उसको इम्प्लीमेंट करना, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी और हार्डवेयर की फॉर्म में। और इसको करने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स या फिर एडवांस मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई भी, आई वुड सजेस्ट कि एडवांस मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आप लोग चीजों को कंप्यूट कर पाए, सॉफ्टवेयर हैंडल कर पाए, और साथ साथ में चीजों को ऑटोमेटिकली वर्कआउट कैसे करना है उसके बारे में भी समझा पाए। ठीक है, इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ऑटोमेटा थ्योरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एल्गोरिदम्स, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ाई जाती है। बीइंग एन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ती, और क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियर होने वाले हैं या होने की सपना रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको इन सब की एक थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको साथ साथ में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, स्टडी करवाया जाएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को, ताकि वो अगर कंप्यूटर डिजाइन करने वाले बन रहे हैं तो डेफिनेटली उनको इन सब हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखा जाए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर, इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, कोई नया गैजेट बनाना हो या नए गैजेट का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ये वो काम करता है। और तो और इनका मेन काम यह है कि जो भी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है या एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको बेटर कैसे करना, उसको बूस्टअप कैसे करना, या उसका एक फेसलिफ्ट वर्जन कैसे लेके आना, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की एक आइडेंटिटी है। देखा जाए, ये आपको थॉरली एक ब्रॉड वे में कंप्यूटर और उससे आने वाली नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर उसको जनरेट करने के बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट स्ट्रीम की, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेन काम होता है डेवलपिंग और इम्प्लीमेंटिंग और मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ताकि आप चीजों को, इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाए या कम्युनिकेट कर पाए। इसका मतलब यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोसेस करवानी है या सेंड करनी है, डिलीवर करनी है, उसके रिगार्डिंग जो भी गैजेट्स या जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, उसको हैंडल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, बट अगेन, आईटी और कंप्यूटर साइंस में एक बहुत ही फाइन लाइन है जिसको आप समझ सकते हो, अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द सेम। इसमें डिजाइनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशंस, ये आपके पार्ट बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आईटी इंजीनियर्स अपने आप को, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग जो है वो आपको एक पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस या एक पर्टिकुलर टाइप के ऑक्यूपेशन मॉडल के ऊपर काम करवाना सिखाती है। ठीक है, जैसे कि आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, सिस्टम एनालिसिस में काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी है, आईटी प्रोजेक्ट्स है, मेनी मोर।
देखा जाए आप इनमें से किसी में भी काम कर सकते हैं, और तो और इसमें आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को कैसे मैन हैंडल करना है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। और तो और इसमें मेन काम ये होता है, क्योंकि आप आईटी इंजीनियर हैं या इंजीनियरिंग करने वाले हैं, तो आपको एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की पूरी एक लूप होल या लूप चार्ट समझ में आना चाहिए। इसमें आप लोग उसको ट्रबल शूट कर पाए, उसके इश्यूज क्लियर कर पाए, या फिर दूसरों की हेल्प कर पाए बाय यूजिंग और सपोर्टिंग देम विद द इंफॉर्मेशन गाइडेंस, राइट। और इसमें आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग को बाइफरगेट करती हैं या डिवाइड करती हैं। बट अगेन अभी भी आपको लग रहा होगा कि अरे मालिक, कहना क्या चाहते हो? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग के अंदर ये स्किल्स आपको होनी हो चाहिए, या ये स्किल्स आपके पास आनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट सवाल, क्या करना पड़ेगा मुझे? तो पहली चीज आपको करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए और आईटी इंजीनियर्स के लिए रोल्स क्या होते हैं, राइट। तो देखा जाए आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो थोड़ी सी आपस में अलग होती है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, तो फिर उसके लिए आपको हार्डवेयर डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, एम्बेडेड सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन हो गया, फर्मवेयर डेवलपमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये कुछ फील्ड्स हैं जहां पर आप एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर काम कर सकते हो। बात करूं अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की, तो आपके पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, टेक्निकल सपोर्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, बैकअप एंड रिकवरी, ये सब आपके पास होना चाहिए, या फिर आप इन फील्ड्स में आप काम कर सकते हो। सर, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया इनमें से आपने क्या क्या बोला। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा एग्जांपल्स देके समझा सकता हूँ। कुछ एग्जांपल्स कंप्यूटर साइंस के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग या आईटी के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग ये रहे आपके सामने। अगर आप कार्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपने पढ़ा होगा एबीएस, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये आजकल कार्स में आने लग गया है। उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये कार को स्किड नहीं करने देते। मैंने कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग, अगर आप वापस से बैक जाओगे वीडियो के अंदर, तो मैंने कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग बताया था एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? ये एक मशीन को या एक डिवाइस को पर्टिकुलर काम कैसे करना है उसके बारे में गाइड करता है। और सिर्फ एबीएस एग्जांपल नहीं है, आपकी वॉशिंग मशीन्स, आपके रेफ्रिजरेटर्स, आपके एसीज, ये एक डिवाइसेस है, मशीन्स हैं जो पर्टिकुलर टाइप का काम करते हैं। और देखा जाए एम्बेडेड सिस्टम हर एक मशीन में होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंप्यूटर साइंस में मैंने एक और बात बोली थी आपको, हार्डवेयर डेवलपमेंट। तो अगर आप देखें तो आप अगर कंप्यूटर डिजाइन ही करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर का सबसे बेसिक जो बोल सकते हो चीज होती है या बेसिक पार्ट होता है, वो होता है सीपीयू, राइट। तो सीपीयू डिजाइनिंग भी हार्डवेयर डेवलपमेंट का पार्ट बना, जिसके लिए आप कंप्यूटर साइंस में अच्छा कर सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे आईटी के लिए, तो मैंने बताया था साइबर सिक्योरिटी या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। जूम क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। साइबर सिक्योरिटी वायरसेस से डील करने वाला एग्जांपल है, या फिर साइबर थ्रेट्स जो होते हैं उनसे काम करने का होता है। और अगर हम बात करें लास्ट वाला, दैट इज टू इंस्टॉल और डेवलप द सॉफ्टवेयर, या फिर आपके जो भी सीपीज होते, सॉरी पीसीज होते हैं, पीसीज को इंस्टॉल करने वाला कार्यक्रम वो सारा का सारा आईटी इंजीनियर्स करते हैं। यानी कि अगर आपको फ्रेश लैपटॉप लेके आए हो, उस पर विंडोज कैसे चढ़ानी है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कैसे डालने हैं, उसको काम कैसे करवाना है, ये सारा का सारा काम किसका होता है? आईटी इंजीनियर्स का होता है। ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलने लगी होगी, आई गेस, इफ आई एम हेल्पिंग यू आउट। अब बात करें कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, जो कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियर्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। अब आने वाला है माइंड बॉगलिंग इंफॉर्मेशन आपके पास में, क्योंकि देखा जाए आई एम सॉरी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स जो होते हैं वो सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, वेरिलॉग, वीएचडीएल, एसक्यूएल, स्विफ्ट, पीएचपी और मैटलैब, इन इंफॉर्मेशन में डील करते हैं, या फिर इन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। माइंड बॉगलिंग मैंने पता है क्यों बोला था? इसीलिए सी प्लस प्लस कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी कर रहा है और आईटी इंजीनियर भी कर रहा है, राइट। पाइथन दोनों करते हैं। जावा
दोनों करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ये एक थोड़ा सा हटके इंफॉर्मेशन या एक लैंग्वेज आई जो आईटी इंजीनियर जनरल डील करते हैं। पीएचपी, सी हैश, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, स्केला, ये कुछ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जो आईटी इंजीनियर्स डील करते हैं। अब आपको समझ में आया कि मैंने पहले एक लाइन बोली थी कि दे आर जस्ट सिमिलर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड आईटी इंजीनियर्स आर वेरी मच सिमिलर। सिमिलर क्यों बोला था, उसके पीछे का रीजन यही था कि इनकी लैंग्वेजेस की जो वर्किंग होती है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ये सेम लैंग्वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, तो इनको डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। बट हाँ, इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा तो उठा ले रे बाबा उठा ले, ना ना ना, ऐसा मत बोलो। अगर इतना कुछ करना है तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स टेक अ लुक फॉर सम इंस्पिरेशंस जो हमारे लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं कि व्हाई वी नीड टू डू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग। अगर आपने एक हमारी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का नाम सुना हो तो उनके दोनों फाउंडर्स जो हैं, बंसल्स, राइट, सचिन बंसल एंड विनी बंसल आई गेस, अगर मैं गलत नाम नहीं बोल रहा हूं तो ये दोनों के दोनों आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्क जकरबर्ग, हाँ डेफिनेटली ये इंजीनियर नहीं है, ये थर्ड ईयर ड्रॉप आउट है, लेकिन फिर भी ये कंप्यूटर्स में इतना स्किल्ड है कि इसने फेसबुक के बाद में जो भी किया वो आप जानती हो। ही इज द फाउंडर एंड कंट्रोलर ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हो, क्योंकि ये एक तरह से पूरा मेटावर्स कैप्चर कर रहा है। आपके इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप आखिरकार इसी के हाथ में है। तो देखा जाए तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ये अकेला आदमी संभाल रहा है, और कंप्यूटर्स की हेल्प से इसने इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग सीख ली। तो शुरुआत में मैंने बोला था ना खबर जरूरी क्यों है, खबर इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप कंप्यूटर्स के जरिए इन्फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, टिम बर्नर्स ली, वर्ल्ड वाइड वेब का जो क्रिएटर था, वो भी कंप्यूटर्स में अपना मास्टर्स करके बैठा हुआ था। इसके अलावा मैंने एक नाम लिया था पहले ही, फादर ऑफ इंटरनेट, विंड सर्फ, ये भी कंप्यूटर्स में अपने आप को स्किल्ड कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल भी देखा जाए तो आईआईटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। तो दीज आर द इंस्पिरेशंस जो आपको ये बताएंगे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है। लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फील्ड के नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कंप्यूटर्स को अपना हथियार बनाया और इस 21st सेंचुरी में अपने आप को डेवलप करा। ठीक है, तो आर यू रेडी? क्या आप ये कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि आप ये कर सकते हैं। सो करना क्या है इसके लिए, चलो दिखाता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज या एग्जाम्स की अगर हम बात करें, पहली चीज, अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है या आईटी इंजीनियरिंग करनी है, पहली चीज तो ये 10+2 में यानी कि 11 12 में आपके पास साइंस एंड मैथ्स सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी। अगर हम बात करें इसके अलावा, तो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रीम में शामिल होने के लिए आपको 10+2 में साइंस मैथ्स होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप पहले से ही कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हो तो दैट विल हेल्प यू आउट। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके पास अगर 11th और 12th में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये चार सब्जेक्ट्स हैं तो डेफिनेटली आप सीएस या आईटी किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। बट हाँ, मेकिंग इट श्योर, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके 12th में 90+% या 90% आए तो फिर आपको कोई चांस है कि आपको सीएस या आईटी ब्रांच अच्छे कॉलेज में मिल सकती है। ठीक है, और जिन एग्जाम्स को आपको कंडक्ट करना पड़ेगा या देना पड़ेगा, वो एग्जाम्स की लिस्ट थोड़ी बहुत आपके सामने है। द फेमस इंडियन एग्जाम जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, इसके थ्रू आप इंजीनियरिंग में सीएस या आईटी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये जनरली हर स्टेट का अलग अलग होता है, और ये भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेसिफिकली एडमिशन्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब अगले तीन नाम, बिटसैट, वीआईटी ट्रिपल ई, एसआरएम जेई, ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एग्जाम्स आपको लेने पड़ेंगे। मैंने ये तीन नाम इसीलिए बोले बिकॉज ये तीन बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के, और ये खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं अपार्ट फ्रॉम जेई को। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट वाला सैट, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरली ये तब होता है जब आपको इसी इंजीनियरिंग के लिए अब्रॉड जाना पड़े, और अब्रॉड जाने के लिए डेफिनेटली वो आपके एकेडमिक टैलेंट के अलावा एक इंट्रोडक्टरी या फिर बोल सकते हो एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इंडिया में कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं, वो है आईआईटीज, ऑब्वियसली हमारे पास
23 आईआईटीज हैं, जिनमें से कुछ फेमस मैंने आपके सामने रख दिए हैं: बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, रूरकी। अपार्ट फ्रॉम दिस एनआईटीज, ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं: तिरुचिरापल्ली, सूरतकल, रूरकेला। ऐसे तो एनआईटीज बहुत सारे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 33 आई गेस। और एनआईटीज में ये तीन मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीन नाम बहुत फेमस चल रहे हैं आजकल। वीआईटी वेल्लोर, जिसका मैंने एग्जाम बताया था, वीआईटी ट्रिपल ई। बिट्स पिलानी, इसका भी एग्जाम मैंने बताया था इससे पहले। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई का। अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बटूर। एसआरएम चेन्नई, इसका एग्जाम मैंने बताया था। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जहां पर आपको सीएस और आईटी की अगर ब्रांच मिल गई तो भाई साहब ऐश ही ऐश है। ठीक है। और अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी की, तो फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं एज पर 2023 लिस्ट, वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, एंड पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर। ये कुछ चुनिंदा कॉलेजेस हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको बेटर एक स्कोप दे सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं जो लास्ट नाम लिस्ट में नहीं लेके आ पाया एट लास्ट, वो है ट्रिपल आईटीज। ठीक है, ट्रिपल आईटीज भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी हमारे पास में एक बहुत अच्छा नेशनल वाइड एरा है या रेंज है कॉलेजेस की, जिसके अंदर आप आईटी इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें अब्रॉड की, अब्रॉड जाने के लिए कहीं ना कहीं आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, चुनिंदा मैंने आपके सामने रख दिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ईमेल ऑल्सो, हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर। पहला है MIT यूएस, ये सब नाम मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, कैलटेक यूएस, कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी के नाम से है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रिंसटन। ये कुछ एक चुनिंदा कॉलेजेस हैं जो अलग अलग नेशंस के काफी फेमस हैं सीएस और आईटी इंजीनियरिंग के लिए। आई होप थोड़ी थोड़ी आपको वाइब्स आने लगी होंगी अब धीरे धीरे कि क्यों ये जरूरी है। हाँ, पैसा है तो बड़ी 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 बातें। बट अगेन एक चीज बताऊं, सिर्फ ये सब इंफॉर्मेशन से अगर आपके सामने पैसा नाच रहा है और आपको लग रहा है पैसा ही पैसा होगा, तो जस्ट अ मिनट, इन सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए। इंफॉर्मेशन तब तक काम आती है जब तक आप उसमें मास्टर्स नहीं कर लेते। यानी कि आपको मास्टर होना पड़ेगा किसी भी तरह की डिग्री को अचीव करने के लिए, और ये वो चीज है। अगर हम बात करें हमारे मास्टर्स की, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी आनी चाहिए। यानी कि कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, सिस्टम एनालिसिस, नेटवर्किंग, इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आनी चाहिए। और तो और अगर हम बात करें आईटी की, तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आईटी, एमएस इन कंप्यूटर साइंस, एमएस इन आईटी एंड सोसाइटी, एमएस इन एम्बेडेड सिस्टम, एमएस इन नेटवर्किंग एंड सिस्टम्स, नेटवर्किंग, एमएस इन डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसके बारे में आपको एक अच्छी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए अगर आपको पैसा ही पैसा करना है तो। समझे? तो पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। और जो टॉप रिक्रूटर्स होते हैं वो होते हैं फेसबुक, गूगल, ट्विटर, आईबीएम, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एसेंचर, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज। और भी बहुत सी लिस्ट बहुत बड़ी है दोस्तों, जहां पर आपको बहुत सी टॉप कंपनीज सिर्फ और सिर्फ सीएस या आईटी इंजीनियर होने के लिए ही रिक्रूट कर लेगी बड़े अमाउंट पे। अगर आपका मेन गोल सिर्फ पैसा ही है, तो फिर सीएस और आईटी आज की तारीख में बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। राइट? अब थोड़ा समझ में आया इनके बारे में। लेकिन अगर कुछ लोग होंगे जो क्या करूं मैं, क्या करूं इस इंफॉर्मेशन का,
मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि सीएस और आईटी में से कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है तो मैं आपको अब एक चीज बताऊं, सीएस और आईटी में कोई भी नहीं जीत सकता, बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और हाँ, ये आग और पानी की दोस्ती की तरह ही है, ट्रिपल आर की इस क्लिप की तरह। जहां पर कंप्यूटर्स नहीं होंगे तो फिर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास वही पुराना मोड काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी आर जनरेटिंग आवरसेल्व्स और प्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट। तो कंप्यूटर साइंस वर्सेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस बैटल में कोई नहीं जीतता, बिकॉज दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। कंप्यूटर्स होंगे तो इन्फॉर्मेशन हैंडल करने के लिए आपको जाने चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, और उसके लिए आईटी इंजीनियर्स डेफिनेटली होने ही चाहिए। और आईटी इंजीनियर्स तभी हो पाएंगे जब कंप्यूटर्स का होना एग्जिस्ट करेगा या हो पाएंगे, इसीलिए ये दोनों एक्चुअली में इंटरडिपेंडेंट हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू, एंड दैट्स ऑल फोक्स। थैंक यू एवरीवन। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, तो अगर मैं किसी तरह आपकी हेल्प कर पाया तो डेफिनेटली आई वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल। आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितने ज़्यादा आप इसको रीच तक पहुंचा सकते हैं, लोगों की हेल्प करवा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं विद माई वीडियो, प्लीज डू हेल्प योर्स एंड देम ऑल्सो, ताकि हर कोई इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा पाए, राइट। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आप मुझे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर अगर आपको कोई नया वीडियो बनवाना है, बनवाना इन द सेंस आपको अगर कोई नया इन्फॉर्मेशन देना हो कि सर मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो किया चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बिना हिचकिचाए वो चीज लिखें। आई विल ट्राई टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक इन इटसेल्फ। टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ, हैप्पी हेल्दी एंड हैप्पी लर्निंग। बाय।